यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले थे। 6 मुकदमे, 3 रिलीजियस, 3 सिविल। 3 मुकदमे धार्मिक थे और 3 मुकदमे सिविल थे, यानी दुनियावी थे। जो रिलीजियस मुकदमे थे, पहले वो हन्ना के पास चला जो महायाजक का ससुर था। दूसरा मुकदमा महायाजक जो हन्ना था, कैफा था, उसके पास चला। और तीसरा मुकदमा यहूदियों की जो अदालत थी उसमें चला। ये रिलीजियस मुकदमे थे। और 3 मुकदमे जो सिविल थे, वो पिलातुस के पास पहला मुकदमा चला, उसके बाद हेरोदेस के पास चला, फिर पिलातुस के पास उसे भेज दिया गया। और अगर आप लॉ देखें तो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना इल्लीगल था उनके लॉ के मुताबिक। पहला लॉ यह था कि कोई भी रिलीजियस मुकदमा फीस्ट टाइम पे, त्योहारों के समय में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो त्योहारों का समय था, इसलिए जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में थे। पर्व के दिन बाइबल में लिखा है जीसस यरूशलेम में थे, पर्व के दिन। तो ये इल्लीगल था पर्व के दिन किसी पर रिलीजियस मुकदमा चलाना, ये इल्लीगल था, ये लीगल नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिखा हर एक कोर्ट का मेंबर जो है, जो इंडिविजुअली वोट करेगा जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है। पर जीसस को यह मौका नहीं मिला कि हर एक व्यक्ति वोट करे कि सही है या गलत। अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो रात के समय में उसको देना एक इल्लीगल काम था। जिसको जो अक्यूज है उसको एक वकील देना उनका काम था, लेकिन जीसस को वो नहीं दिया गया था। जिसको पर दोष लगाया जाता था उसको बहुत सारे समय और बहुत सारा उसको मौका दिया जाता था अपने आप को गिल्टी प्रूफ, नॉन गिल्टी प्रूफ करने का कि वो कसूरवार नहीं है। पर जीसस को वो भी नहीं दिया गया। ये थे रिलीजियस मुकदमे, धार्मिक मुकदमे। और जब सिविल मुकदमा यीशु मसीह पे चला तो पिलातुस कहता कि अगर तू मुंह से कह दे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो तेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता गया और कहता गया ये बरअब्बा है, ये डाकू है जिसने तुम्हारे लोगों को मारा है, इसे छोड़ दो कि जीसस को छोड़ दूं। फिर वो कहते नहीं, जीसस को क्रूस पे चढ़ा, तू इसको छोड़ दे। पिलातुस फिर बड़ा हैरान हुआ। हेरोदेस ने भी परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसको पागल कहा। 6 मुकदमे जीसस क्राइस्ट के ऊपर चलाए गए, जिनमें से एक पर भी वो दोषी नहीं था। आज उस समाज में जिसमें आप रहते हैं, क्या है गुड फ्राइडे मैसेज? जिस दुनिया में आप रहते हैं, आपके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। और तभी जीसस ने मैसेज दिया है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम मुकदमों से थक चुके हो, फॉल्स एक्यूजेशन से, झूठी तुम पर लगाई जाती हैं तोहमतें, तुम थक चुके हो, तो मेरे पास आओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्वासी मुकदमों के नीचे हैं, प्रभु ने आज मुझे कहा आप आजाद होने जा रहे हैं बड़ी विक्ट्री के साथ।